श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो चारू होती है वो अभीर को शादी से मना कर देती है, बिकॉज अभीर चाहता था कि वो उसके साथ चली जाए मुंबई और वो वहाँ जाके उसके साथ सेटल होके उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ले। बट चारू जो होती है वो रास्ते में उसे बोल देती है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें खुद सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम खुद व्हील चेयर पे हो, तो मैं ऐसे, और मैं इंडिपेंडेंट और करियर ओरिएंटेड लड़की हूँ, तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, मतलब शादी करके मैं उम्र भर तुम्हारे साथ तुम्हारी सपोर्टर नहीं बन सकती हो, तुम्हें व्हील चेयर पे तुम्हें धक्के कौन ही देगा। तो इस वजह से वो उसको बहुत ही ऐसे कड़वे वचन बोलती है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि ये सच में मुझसे प्यार नहीं करती। तो इस वजह से वो बोलती है कि गाड़ी, तो अभीर जो होता है वो बोलता है कि गाड़ी पोदार हाउस की तरफ लेके जाओ, तो वो बोलती है कि मैं चली जाऊँगी। पर जैसे ही वो वहाँ जाती है तो वो झूठ बोलती थी कि नहीं नहीं, मुझे ये लेके नहीं गए थे, मैं खुद रास्ते में आ रही थी ऑफिस के काम से, तो ये रास्ते में मिले थे, बट मुझे ड्रॉप करने आए। बट वो अभी जो होता है वो बोलता है कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये मुझसे मिलने आई थी, बट इसने मुझे बता दिया कि ये मुझसे प्यार नहीं करती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड लड़की है, तो उसे मुझ जैसे सपोर्टर की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता उसके करियर में। मतलब वो जो वर्ड्स बोलती है वो सब कुछ उसे सुना देता है, जिससे उसे ऐसा लगे कि तुम्हारे वर्ड्स कितने मुझे बुरे लगे थे। और यहाँ पे आप देखते हैं कि अभीर जो होता है वो सारी बात उसे बोल देता है सबके सामने, परिवार वालों के सामने। और वो बोलती है कि मैं तो चारू से प्यार करता था, बट चारू मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, और किसी ने कहा है कि प्यार उसी से करना चाहिए जो आपसे प्यार करे। तो ये इतना बोल के फिर जो अभीर होता है वो कियारा की तरफ जाता है, और कियारा कि जैसे ही जाने लगता है वो लड़खड़ाने लगता है, तो अभीरा उसे संभालने की कोशिश करती, पर वो कियारा की तरफ चला जाता है और कियारा से बोलता है कि कियारा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो वो बोलती है कि हाँ अभीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बट अभीर जैसे ही उसकी तरफ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो कियारा को ऐसे प्रपोज करते ही तुरंत ही सब लोग बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। बट तभी वो उसे बोल देती है कि हाँ अभीर, मैं तुमसे शादी करूँगी। और जैसे ही ये बोलती है तो सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। पर यहाँ पे अभीरा जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती है, और बार बार जैसे ही वो उसे समझाती है तभी अरमान भी उसे ऐसा बोलता है कि ये क्या कर रहा है तू, और तुमने मतलब मजाक बना के रखा है रिश्तों का। तो उसे बताता है कि नहीं, मैं तो सबके सामने, आप लोग के सामने कियारा का हाथ मांगने आया हूँ। तो फिर इस वजह से उसने सबको ऐसा बताया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बार बार भीरा के फ़ोन पे आरके का मैसेज कॉल आता रहता है, क्योंकि उसकी माँ जो होती है वो उससे मिलना चाहती है। और यहाँ पे तभी भीरा जो होती है वो परेशान रहती है, तो उसको अरमान को ये देख के बहुत गुस्सा आता है, और अरमान जो होता है वो उसका फ़ोन लेके फेंक देता है, और क्योंकि उसे बहुत इरिटेट हो जाता है बार बार उसके कॉल से। और यहाँ पे जो आरके होता है वो बोलता है अरे वो अचानक से फ़ोन क्यों ऑफ़ कर दिया। और यहाँ पे सबको शॉक्ड लगता है, मतलब रूही भी परेशान हो जाती है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि अरमान ने उसका फ़ोन क्यों फेंक दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान को बहुत तेज़ गुस्सा आता है इस बात से कि, और वो उससे बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से मेरे घर से निकल जाओ। तो वो अभीर जो होता है, और अभीरा जो होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी अभीर जो होता है वो जाते समय चारू को देखता है, क्योंकि और फिर जैसे ही वो जाती है तो चारू को बहुत हर्ट भी होता है। बट फिर भी अभीर ने पता नहीं क्यों ये सोच के कियारा को प्रपोज़ किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान को जो होती है अभीरा देखती रहती है, और कियारा और चारू जो होती है वो अभीर को देखती रहती है। और फिर अभीर जो होता है वो कियारा को बाय करता है, और वो भी उसे बाय करती है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आरके होता है वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, शिवानी जी को। और यहाँ शिवानी जो होती है वो बोलती है वो मेरी बहू कब आएगी, तू क्यों उसे मेरे पास बुला नहीं रहा, तूने उससे ज़रूर झगड़ा किया है ना, तो ज़रूर झगड़ा करके उसको वहाँ से भेज दिया है। तो वो बोलते हैं नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों ही करूँगा, मैं तो झगड़े करने वाला लड़का ही नहीं हूँ। पर यहाँ पर शिवानी जो होती है वो उसे बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है, और वो बोलती है कि मेरी बहू को जल्दी लेके आए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो कियारा को अभीर का प्रपोज़ करना जो होता है वो बता देती है, और वो बोलते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है इसमें। और रही बात
कियारा की, तो वो मुझसे प्यार करती है और कहीं न कहीं मुझे भी लगता है कि एक दिन मुझे भी उससे प्यार हो जाएगा। और यहाँ पे अभीरा जो होती है वो समझाने की कोशिश करती है, भैया भाई तुमने 3-3 लड़कियों की मतलब 3-3 की लाइफ स्पॉइल कर देंगे आप ऐसा करके। और यहाँ पे ये सब देख के मनीष जी और संजना, सुरेखा और स्वर्णा जी सब परेशान हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ पोद्दार हाउस में जो कियारा होती है वो अभीर के प्यार में इस तरीके से पागल हो जाती है कि वो कुछ सोचने और समझने की कोशिश ही नहीं करती। वो बोलती है कि अभीर मुझसे प्यार करता है और वो मुझे प्रपोज़ कर दिए हैं और मेरी शादी अब उन्हीं के साथ होगी। और रही बात मैं और अभीर दोनों ही अडल्ट हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। यहाँ पे सब लोग परेशान होते हैं और यहाँ पे जो मनीषा होती है वो भी बहुत ही परेशान होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है अभीर को समझाने की कोशिश करती है, पर अभीर जो होता है वो बोलता है कि तू क्या चाहती है, तुझे पता है ना कि कियारा, तो वो बोलती है कि तो अभी तक तो वो चारू चारू कर रहा था और अभी अचानक से कियारा क्यों करने लगा। तो वो बोलता है कि उन्होंने बताया ना कि वो चारू दीदी से प्यार नहीं करते, क्योंकि चारू दीदी तो उनसे प्यार नहीं करती, इसीलिए वो मुझे प्रपोज़ की शादी के लिए। यहाँ पे जो दादी साहब होती है वो उसके ऊपर बहुत भड़कती है, पर जो अरमान होता है वो उसे संभालने की कोशिश करता है और वो उससे बोलता है, दादी साहब जो होती है वो बोलती है कि तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं है कि वो हमारी घर के वो सिर्फ अपनी बहन का बदला ले रहा है। तभी अरमान जो होता है वो कियारा को समझाने की कोशिश करता है, पर दादी साहब जो होती है उसके ऊपर बहुत तेज़ चिल्लाती है और यहाँ पर कियारा डर जाती है। पर अरमान दादी साहब को संभालने की कोशिश करता है और वो बोलती है कि आपको तो पता है ना भाई प्यार का क्या मतलब होता है, तो आप बताइए अगर प्यार है तो फिर क्या अभीरा भाभी कहाँ है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है कियारा और यहाँ पे जो मनीषा होती है उसके पीछे पीछे जाती है और यहाँ पे अरमान भी अकेले में सोचता रहता है और अभीरा के बारे में। तभी वहाँ पे विद्या आती है और विद्या जो होती है वो अभीरा की इंसल्ट करती है बहुत, और वो बोलती है कि एक भाई है जो हमारे घर की दोनों लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है उनकी फीलिंग से, और उसकी बहन है वो तो अभी वो तुम दोनों का सेपरेशन भी नहीं हुआ और पता नहीं वो उस लड़के के साथ घूम रही है और अकेले में क्या करती होगी। तभी अरमान जो होता है वो बोलता है, प्लीज़ माँ बस कीजिए, हमारा भले सेपरेशन नहीं हुआ पर मैं अभीरा के ख़िलाफ़ एक भी उसके शब्द नहीं, गलत शब्द इस घर में नहीं सुनना चाहता, उसकी बुराई नहीं सुनना चाहता इस घर में। तो ये सुन के फिर वो भी वहाँ से चुप हो जाती हैं और तभी देखते हैं हम कि जो अभीरा होती है वो अभीर को समझाने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ आरके जो होता है वो शिवानी जी को समझाने की कोशिश करता है, तो वो बोलती है कि मुझे चलना है अभी तुरंत, मेरी बहू के घर पे जाना है, तुझे घर का पता नहीं है क्या उसके, और वो कहाँ पे है, तो उससे झगड़ा करके आया है ना। तो वो बोलता है कि नहीं माँ मैं ऐसा क्यों ही करूँगा, पर वो बहुत समझाने की कोशिश करती है उसे। और यहाँ पे आरके भी जो होता है वो बहुत समझाने की कोशिश करता है शिवानी को, पर वो नहीं समझ पाती है और वो बोलती है मुझे जाना ही पड़ेगा उससे मिलने के लिए। और यहाँ अरमान भी जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे उसका फ़ोन जो होता है वो उठाता है और फिर जैसे ही वो फ़ोन उठाता है तो उसे याद आ जाता है कि वो आरके का फ़ोन आ रहा था। तो वो बोलता है कि मुझे अरमान जो होता है वो बोलता है मुझे अभीरा से इसी वक्त मिलना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है अभीरा से मिलने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शिवानी भी जो होती है वो ऑटो ढूंढती रहती है वहाँ पे कि कहाँ पे मिलेगी, पर यहाँ पे आरके जो होता है वो उसे समझाता है कि माँ इस समय कोई ऑटो नहीं मिलेगी। तो वो बोलती है कि तो तेरी गाड़ी में क्यों पेट्रोल नहीं है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी अरमान की गाड़ी आती है और अरमान की गाड़ी से वो टकरा के उसकी गाड़ी पे खड़ी हो जाती है। तभी उसकी याददाश्त भूल जाती है और वो अपने बेटे अरमान को ही अपना बेटा समझ के बोलती है मेरा बेटा मेरा बेटा। फिर ये सुन के अरमान जो होता है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो अटैचमेंट है इसका शिवानी के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं जो शिवानी होती है उसको फिर आरके जो होता है वो बोलता है कि ये आपका बेटा नहीं है माँ, आपका बेटा तो मैं हूँ। फिर वो उससे बोलता है अच्छा तू मेरा बेटा है, तो वो बोलता है कि हाँ आपका बेटा मैं हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो उसको तुरंत तो भी देखता ही रहता है, पर वो बोलती है कि मैं अपने बहू के घर पे जाने वाली हूँ पर ये मेरा बेटा मुझे लेके ही नहीं जाता है। फिर वो समझाने की कोशिश करता है पर वो बोलता है कि मैं उनका ही फ्रेंड हूँ, मैं उन्हीं के घर पे जाता हूँ, मैं आपको छोड़ दूँगा। फिर
वो बोलता है कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, उसकी तरह मेरे मेरे उसके फ्रेंड भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे आर के जो होता है वो शिवानी जी को लेके जाने की कोशिश करता रहता है, पर अरमान जो होता है वो उनका हाथ पकड़ के रखा रहता है और उसे जाने नहीं देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान को वो शिवानी जो होती है बहुत ही मतलब प्यार से ऐसे देखती है कि शायद उसके बेटे की झलक उसमें दिख रही हो, ऐसा उसे ऐसा लगता है, एहसास होता है। और यहाँ पे अरमान जो होता है वो उसकी चप्पल को देखता है और उससे फिर चप्पल पहनाने लगता है शिवानी जी को, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये मेरी माँ ही जैसी है। और जैसे ही वो चप्पल पहनाने लगता है तभी वो उसके सर पे हाथ रख देती है, और जब वो हाथ रख देती है तो उसे बहुत ही मतलब ऐसा अटैचमेंट सा फील होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो अरमान होता है वो अभीरा से बहुत नाराज़ हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दादिसा की एक नई असलियत पता चलने वाली है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। आप इस मैटर में इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज़। तो फिर ये सुन के उसे बुरा लगता है, मतलब दीपिका को अच्छा नहीं लगता, बट वो फिर भी कोशिश करती है कि वो रागिनी को यहाँ से जाने से रोक पाए। पर चिराग जो होता है वो अपनी जिद पे आ चुका होता है और वो उसे वहाँ से ले जाने के लिए पूरी तैयारियां कर दिया होता है। तभी वो जैसे ही फ़ोटोज़ क्लिक करवा के आती है तो जैसे ही वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करवाते रहते तभी जो उसके ऑनर होते हैं वो बोलते हैं कि आपकी फ़ोटो मतलब पासपोर्ट साइज ये फ़ोटो पासपोर्ट बनने में एक मुसीबत आ सकती है। तो उसने बोला कि क्या कैसी प्रॉब्लम, मैंने तो सारी चीज़ें क्रॉस चेक की हुई थी, तब ऐसा क्यों हो गया। तो बोलता है कि आपने बच्ची की माँ का नाम नहीं लिखा है। तो फिर वो बोलता है कि मतलब वो कुछ समझ नहीं पाता है, फिर वो शॉक्ड में रह जाता है चिराग। तभी वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हमने लिख दिया है, आपके पासपोर्ट से हमने लिख के लिख लिया है। तो आपकी वाइफ का नाम दीपिका मित्तल है ना। तो ये सुन के जो रागनी होती है वो थोड़ी हैप्पी हो जाती है और वो बोलती है कि दीपिका वो तो मेरी सावरी मम्मा का नाम भी है। तो ये सुन के वो खुश हो जाती है और यहाँ पे जो चिराग होता है वो शॉक्ड रह जाता है कि इसे कैसे इसकी माँ का नाम पता चल गया। तभी हम देखते हैं कि जो रागनी होती है वो दीपिका को बताने के लिए चली जाती है वहाँ से दौड़ के। फिर वो बोलती है कि लेकिन वो वहाँ पे मिलती नहीं है। तभी चिराग उसके पीछे पीछे आ जाता है और फिर उसे सॉरी बोलता है कि वो तो चली गई बेटा। फिर तो जो चिराग होता है वो रागिनी को गोदी में उठा लेता है। फिर रागिनी जो होती है वो उसे बोलती है कि डैडू मैं आपसे एक विश करूं, आपसे एक बात बोलूं तो क्या मैं यहाँ से जाने से पहले एक बार सावरी मम्मा से मिल सकती हूँ। तो रागिनी को जो चिराग होता है वो मना कर देता है कि नहीं बेटा, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है ना, तो अभी हम नहीं मिल सकते आप। और फिर जो रागिनी होती है वो फिर उसकी बात को मान लेती है। फिर वो बोलती है ओके डैडू। फिर लेकिन चिराग को इस बात से बुरा लगता है कि वो क्यों ऐसे मतलब उसको उससे मना कर रहा है रोकने के लिए, पर कहीं ना कहीं वो उसे चिराग जो है वो उससे दूर रखना चाहती है। चिराग जो है वो दीपिका से उसे दूर रखना चाहता है। वो खुद से ही बात करता है कि अब बस कुछ दिन और, उसके बाद फिर दीपिका जी हमारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और मैं उन्हें अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने ही नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जो दीपिका है वो घर जैसे ही जाती है वैसे ही वो वहाँ पे चंदू जो होती है वो अपनी ड्राइंग बुक मतलब अपनी होमवर्क करती रहती है। तभी वो दीपिका को देख के उसके पास आती है। फिर वो उससे बोलती है कि मम्मा क्या चूचू चूहिया जो है वो सच में यहाँ से हमें छोड़ के चली जाएगी लंदन, और फिर उसकी इंग्लिश बहुत तेज़ हो जाएगी क्या, फिर मैं वो मेरी इंग्लिश नहीं समझ पाएगी क्या। और फिर वो उससे पूछती है कि मम्मा आई मिस यू का बेस्ट इंग्लिश क्या होगा।